हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हम पहले एक वीडियो पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेस का, जिसमें अपन ने बेसिक पढ़ा था फील्ड, जो कि अपने पहले भी आ चुका है ग्रुप थ्योरी के अंदर, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी। तो उसमें फील्ड के बारे में अपन पढ़ चुके थे। तो ये वो जो फील्ड का बेसिक है वो वेक्टर स्पेस में काम आएगा। और वेक्टर स्पेस में जैसे अपन ने फील्ड में एफ को फील्ड प्रूफ किया था, ठीक वैसे ही वी को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। वी के वेक्टर स्पेस होने की क्या कंडीशंस होती है, अब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वेक्टर स्पेस क्या होता है? लेट फील्ड एफ प्लस और डॉट, यहाँ पे क्या है, दो ऑपरेशंस है फील्ड के। सो लेट फील्ड एफ बी ए फील्ड वी इज कॉल्ड वेक्टर। वी को अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर। कब? ओवर फील्ड एफ, यानी कि वी को अपन फील्ड एफ पर वेक्टर बोलेंगे इफ, अगर टू बाइनरी कंपोजिशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो एफ कोई फील्ड है और वी को अपन वेक्टर बोलेंगे ओवर फील्ड एफ, यानी कि एफ के ऊपर वेक्टर। कब? जब यहाँ पे अपन ने पहले दो कंपोजिशन पढ़े थे, बाइनरी कंपोजिशन प्लस और डॉट वाला, है ना, यानी कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर वो दोनों सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपर्टीज को जो यहाँ नीचे दी हुई है, तो जो वी है उसको अपन बोलेंगे वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस को अपन डिनोट करेंगे वी एफ से। अब यहाँ पे जो बाइनरी और कंपोजिशन दिए हुए दो कौन से, एक तो वेक्टर एडिशन प्लस के लिए और एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट वाला। यानी कि जो प्लस के लिए जो कंपोजिशन अपन ने क्या पढ़ा था, वी क्रॉस वी कोई मैपिंग है वी के अंदर, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एफ क्रॉस वी की कोई मैपिंग है वी में। तो ये दोनों जब मैपिंग जो है, यानी कि दोनों कंपोजिशन, दोनों ऑपरेशन जो है, अगर ये प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं तो वी एक वेक्टर होगा फील्ड एफ पर। सो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वी है, वी फर्स्ट या वी वन। जैसे अपन ने फील्ड के अंदर F1, F2, F3 और उसके अंदर 4 कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वी वन। अब वी वन में अपन को क्या प्रूफ करना है, वी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि अपने को प्लस ऑपरेशन के लिए वी को अबेलियन प्रूफ करना है। तो उसके लिए अपने को क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। एसोसिएटिव क्या होता है? अब अपने को पता है कि वी क्या है, वेक्टर, और वेक्टर्स में एलिमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और फील्ड में स्मॉल ABCD का ABC है ना। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वेयर अल्फा, बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू वी। तो ये तो हो गया फर्स्ट एसोसिएटिव। सेकेंड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर अपन उसकी आइडेंटिटी को ऑपरेट करते हैं तो फिर से अपने को वही एलिमेंट मिलता है। अब यहाँ पे अपन प्लस ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। सो जीरो बिलोंग्स टू, फॉर ऑल जीरो बिलोंग्स टू वी, सच दैट 0 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 0 इज इक्वल्स टू अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू वी। यानी कि अल्फा कोई एलिमेंट है वी का, उसके साथ अपन आइडेंटिटी ऑपरेट कराने पे अपने को क्या मिल रहा है, फिर से अल्फा, यानी कि फिर से वही एलिमेंट अपने को मिले, तो वो क्या होगी उसकी आइडेंटिटी। थर्ड है इनवर्स। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, इसकी 4 कंडीशन है, तो इसको V11 बोलेंगे, सेकंड को V12, V13 एंड देन V14। V11 एसोसिएटिव, V12 आइडेंटिटी, V13 इनवर्स एंड V14 कम्यूटेटिव। V13 जो इनवर्स है उसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स एलिमेंट ऑपरेट कराने पर फिर से अपने को क्या मिलनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि अल्फा बिलोंग्स टू वी, there exists alpha belongs to V
एंड अल्फा इनवर्स, यानी कि अल्फा इनवर्स इस अल्फा का इनवर्स एलिमेंट है जो भी क्या है वी से बिलोंग करता है, सच दैट अल्फा प्लस अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्फा और अल्फा इनवर्स दोनों वी में बिलोंग करते हैं। अल्फा कोई एलिमेंट है और इसका इनवर्स एलिमेंट है अल्फा इनवर्स, यानी कि जब अल्फा के साथ इसका इनवर्स एलिमेंट अपन ऑपरेट कराते हैं तो अपने को फिर से क्या मिले, इसकी आइडेंटिटी। तो अल्फा इनवर्स को अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स एलिमेंट ऑफ अल्फा, ये है इनवर्स। अब नेक्स्ट है V14 कम्यूटेटिव। V14 है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू बीटा प्लस अल्फा, यानी कि जैसा अपन ने फिल्म में पढ़ा था, फिल्म में अपन कौन से एलिमेंट लेते हैं, ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो उसमें था स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इजिकल्स टू स्मॉल बी प्लस स्मॉल ए, यानी कि सिर्फ उनका प्लेस चेंज हो रहा है दोनों एलिमेंट्स का, लेकिन प्लेस चेंज करने पर भी उनके आंसर सेम आएंगे, चाहे अल्फा को लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। सो ये था अपना V1 जिसमें अपने को V प्लस को अबेलियन प्रूफ करना था, उसमें 4 कंडीशंस आएगी। अब सेकंड है, अब V2 क्या है, A डॉट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, वेक्टर्स के एलिमेंट, और जो A है वो फील्ड का एलिमेंट। सो A डॉट अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू V एंड A बिलोंग्स टू F। अभी कंडीशन को भी आप बोलेंगे, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसको बोला है, अपन ने 2 ऑपरेशंस या 2 कंपोजिशन पढ़े थे, एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन था उसमें क्या था कि दोनों एलिमेंट्स जो थे वो V के ही थे, V में V क्रॉस V, मतलब एक एलिमेंट V से और दूसरा एलिमेंट भी V से। और जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन था उसमें एक एलिमेंट F से था और एक एलिमेंट V से था। तो यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब A डॉट अल्फा, यानी कि एक फील्ड का एलिमेंट और एक वेक्टर का एलिमेंट, यानी कि F और V के एलिमेंट, तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो दैट इज, ये कंडीशन क्या हो गई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो ही काम कर रहा है यहाँ पे, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार ये इससे। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब ये वाला अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स के हैं वेक्टर के, V के, यानी कि वेक्टर एडिशन में जो 2 एलिमेंट होते हैं वो दोनों की दोनों V से होते हैं, V क्रॉस V, यानी कि दोनों एलिमेंट्स V से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों V से बिलोंग करते हैं और दोनों के बीच में क्या प्लस। सो ये क्या हो गया, वेक्टर एडिशन। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब है V3। V3 क्या है, अब यहाँ पे पहले A सिंगल था और अल्फा के साथ बीटा था प्लस में, अब यहाँ पे A के साथ क्या है, सिंपल B है, तो A प्लस B डॉट अल्फा। अब यहाँ पे A और B तो बिलोंग करते हैं फील्ड से और अल्फा बिलोंग करता है वेक्टर से, इजिकल टू वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो, A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा। फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F एंड A and B belongs to F and alpha belongs to V. That is, ये कंडीशन को अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, स्केलर एडिशन। अब ये जो एडिशन है ये क्या हो गया यहाँ पे, स्केलर एडिशन, यानी कि एक F का प्रोडक्ट, एक F का एलिमेंट और दूसरा V का एलिमेंट। तो स्केलर एडिशन जो है, यानी कि ये स्केलर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो वेक्टर का एलिमेंट है वो इसमें मल्टीप्लाई में ही है, सो स्केलर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। नाउ V4 इज AB डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू, अभी A को निकाल लेंगे अपन बाहर और B और अल्फा
यहाँ ब्रैकेट में आ जाएंगे। सो ए बी डॉट एल्फा इज इक्वल टू ए बी डॉट एल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड एल्फा बिलोंग्स टू वी, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। यानी कि यहाँ पे जो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव की। यानी कि अपन एसोसिएटिव में प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 एलिमेंट लेते थे, जैसे कि ए बी और सी। तो ए डॉट बी डॉट सी का अपन क्या करते थे, पहले ए डॉट बी को ब्रैकेट में, फिर डॉट सी अलग, इजिकल्स टू ए बाहर और बी और सी ब्रैकेट में। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम में कर रही है। ए बी पहले एक साथ ब्रैकेट में थे, अब ए को बाहर निकाल दिया और बी और अल्फा साथ में हो गए। सो ये कंडीशन क्या हो गई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। V5 क्या है, 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ही आएगा। अब ये 1 क्या है, यूनिट एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है, एफ से, और अल्फा किससे बिलोंग करता है, बी से। सो ये जो अपनी पांचों कंडीशन है V1, जिसमें V प्लस को क्या प्रूफ करना है, एबेलियन, जिसके अंदर और 4 कंडीशन है, और देन सेकंड V2, V3, V4 एंड V5। जब अपन ये पांचों कंडीशन अपने प्रूफ हो जाती है तो अपन किसी भी सेट को क्या प्रूफ कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस। यानी कि वेक्टर स्पेस जो होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, VF से। वेक्टर स्पेस और फील्ड F इज डिनोटेड बाय VF। यहाँ पे V क्या है, वेक्टर, और F क्या है, फील्ड। सो वेक्टर को अपन डिनोट करते हैं V से और फील्ड को F से, और वेक्टर स्पेस को किससे डिनोट करेंगे, VF, यानी कि वेक्टर ओवर फील्ड F। ठीक है, इसको अपन डिनोट करेंगे VF से। ये हो गया वेक्टर स्पेस। ये तो ओनली वेक्टर है, ये ओनली फील्ड है, और जब इन दोनों को साथ में लिख दिया तो V वेक्टर ओवर फील्ड F, और ये हो गया अपना वेक्टर स्पेस का डिनोट करने का तरीका। अब अपन वेक्टर स्पेस तो समझ चुके हैं, अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तो अपन इसको समझते हैं। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, दैट एफ एच इज ए वेक्टर स्पेस। कैसे, यहाँ पे अपने को गिवन है कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स फील्ड, यानी कि कोई फील्ड है एफ और एच क्या है उसका, सब फील्ड। सो ये तो है सब फील्ड और ये क्या है, फील्ड, जिसको इसको क्या प्रूफ करना है, वेक्टर स्पेस। एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स फील्ड, यही प्रूफ करना है कि एफ कोई फील्ड है। अब इस फील्ड को क्या प्रूफ करना है, वेक्टर स्पेस, यानी कि वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, एफ कोई फील्ड है, इस एफ को अपने को वेक्टर स्पेस में प्रूफ करना है। कैसे, इस एफ को अपने को वेक्टर प्रूफ करना पड़ेगा किसके ऊपर, एच के ऊपर, यानी कि इसी के कोई फील्ड के ऊपर। एफ का कोई सब फील्ड है एच, अब एफ कोई फील्ड है, इस एफ को अपने को प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस ओवर इट्स फील्ड, यानी ये एफ को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है इसके खुद के ही फील्ड के ऊपर, यानी कि इसके सब फील्ड के ऊपर अपन एफ को इसका वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट है, अब जैसे पहले अपन ने VF को वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था, उसमें 5 कंडीशन थी, ठीक वैसे ही अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, एफ एच को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। ठीक है, अब जो रोल वहां पे फील्ड का था यहाँ पे एच का है, और जो वहाँ वेक्टर V था आप यहाँ पे वेक्टर क्या है, वो एफ है, यानी कि इसकी जगह ये लिखेंगे और इसकी जगह ये। अपने को वही 5 जो कंडीशंस थी वो लिखनी है, वही प्रूफ करनी है, तब जाके ये वेक्टर स्पेस प्रूफ होगा। सो उसके लिए पहले अपने को 2 बाइनरी कंपोजिशन लिखने होंगे जो वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए जरूरी है। सो बाइनरी कंपोजिशन, वो बाइनरी कंपोजिशन कौन से 2, एक तो है वेक्टर एडिशन
और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ। अब वहां पे क्या था, ये अल्फा और बीटा जो थे वो वी से बिलोंग करते थे। यहाँ पे अपने को अल्फा और बीटा किससे लेना है, एफ से, और जो ए और बी वहां बिलोंग कर रहे थे एफ से, यानी कि कहने का मतलब है वहां अपन एफ के एलिमेंट स्मॉल ए स्मॉल बी ले रहे थे और वी के अल्फा बीटा में ले रहे थे। अब यहाँ पे ये एलिमेंट्स लेने हैं अपने को एफ के और ये एलिमेंट्स लेने हैं अपने को एच के, क्योंकि कंडीशन सेम वही है, बस इनकी जो टर्म है वो चेंज हो चुकी है। वी की जगह एफ आ गया और एफ की जगह एच आ चुके हैं। सो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ सच दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू एफ। ये तो क्या हो गया, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये तो हो गया अपना फर्स्ट बाइनरी कंपोजिशन वेक्टर एडिशन। अब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट वी का होना चाहिए और एक एलिमेंट एफ का। सो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं अपन एफ का, ए बिलोंग्स टू एच एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ पे एच तो क्या है, एफ का एलिमेंट अगर अपन फॉर्मूले के थ्रू देखें तो, एंड अल्फा किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट। अपन ने पहले स्केलर कंपोजिशन वाला जो पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें यही था कि एफ क्रॉस वी, यानी कि एक एफ का एलिमेंट और एक वी का एलिमेंट। तो अपने पहले जो था, अपने जो एफ है वो यहाँ पे एफ का रोल कौन निभा रहा है, एच। सो ए बिलोंग्स टू एच एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ सच दैट A alpha belongs to V by closure property। इसमें भी closure property यूज हो रही है। and H is subset of F। अब इसके लिए भी अपने को पांचों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, V1 V2 to V5 तक। सो V1 अपने को प्रूव करनी है, टू प्रूव F प्लस इज अबेलियन ग्रुप। कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज माइंड में रखनी है कि अब अपना वेक्टर v तो है f, और जो वहां अपना पहले f जो था वो अब यहाँ पे है h। बस ये याद रखना है, बाकी सेम एज इट इज वो का हुई है। अब अपने को पहले वहां प्रूफ करना था v प्लस अबेलियन। अब यहाँ पे v का रोल कौन निभा रहा है, f, तो f प्लस को क्या प्रूफ करना है, अबेलियन। सो चूंकि f इज फिल्ड अपने को गिवन है, f इज फिल्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर f फिल है तो f प्लस क्या होगा, अबेलियन ऑलरेडी होगा। सो ऑब्वियसली f प्लस इज एन अबेलियन। कैसे, जब अपन ने स्टार्टिंग में ग्रुप पढ़ा था, सॉरी फील्ड, तो उस फील्ड के अंदर क्या था, इस फील्ड में कोई फील्ड f कोई फील्ड का प्रूफ होगा तब वो f प्लस अबेलियन है, f क्रॉस अबेलियन है, और f जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लो कंडीशन जो है वो यूज होती है। तो यहाँ पे सेम वही है कि अपने को गिवन है f इज फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि f प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। अब V2 क्या है, अब अपने को क्या प्रूफ करना है V2 में, a डॉट अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू a डॉट अल्फा प्लस a डॉट बीटा फॉर ऑल अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू f एंड a बिलोंग्स टू h। चूंकि a बिलोंग्स टू h एंड अल्फा beta belongs to f such that a alpha and beta belongs to f, क्योंकि क्या है, h सबसेट है f का। सो बाई f31 इन f, इसका मतलब क्या है कि a तो बिलोंग कर रहा है h से और अल्फा बीटा ऑलरेडी f में है। तो अब यहाँ पे a है जो h से बिलोंग कर रहा है, और h क्या है,
इस एफ का ही क्या है, सबसेट है। एच जो सबसेट है एफ का, मतलब एच के सारे एलिमेंट किस में है, एफ में। तो अब यहाँ पे ए एच से बिलोंग कर रहा है तो ए एफ में भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि एच एफ का सबसेट है। सो अल्फा बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू एच, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। सो ए, अल्फा एंड बीटा ये तीनों किससे बिलोंग करेंगे, एफ से। अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन लगाएंगे F31 की। F31 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लो। अपन ने फील्ड में F31 क्या पढ़ा था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो। तो बस उसी का यूज करेंगे अपन बाय LHS। ये जो इक्वेशन लिखी है इसका जो LHS पार्ट है वो लेंगे अपन, और इसमें अपन F31 का यूज करेंगे, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो का यूज करेंगे और इसको अपन ओपन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जब ए लेफ्ट में आता तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और जब ए राइट में आता तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब है V3। V3 में अपने को क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी डॉट अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा। ये अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव। अब यहाँ पे अपने को इसका LHS लेके चलना है ये वाला, पर उससे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि ए भी किससे बिलोंग करता है, एच से, एंड अल्फा किससे बिलोंग करता है, एफ से। सच दैट अब ए भी एच से बिलोंग कर रहा है और एच क्या है, एफ का सबसेट है। तो अगर एच एफ का सबसेट है तो एच के जितने भी एलिमेंट्स है वो एफ में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ए भी जो एच में है वो ए भी अब किस में होंगे, एफ में भी प्रेजेंट होंगे। सो ए बी एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब अपन किसका यूज करेंगे, LHS साइड। इसकी LHS साइड क्या है, ए प्लस बी डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू बाय यूजिंग F32 इन F, यानी कि अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, F32 का यूज करेंगे, यानी कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन लो का यूज करेंगे। सो ए डॉट, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, राइट में है, तो ये क्या हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, और ये अपने को प्रूफ करना था। तो F32 के थ्रू ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है V4। V4 में भी अब वही सेम कंडीशन, पर उससे पहले अपने को क्या प्रूफ करना है कि ए बी किससे बिलोंग करते हैं, एच से, एंड अल्फा किससे बिलोंग करता है, एफ से। एफ अपना वेक्टर का रोल निभा रहा है और एच फील्ड का। सो ए बी बिलोंग्स टू एच एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ, सच दैट अब अपने को पता है कि एच जो है वो एफ का क्या है, सबसेट। एफ इज सबसेट ऑफ, सॉरी एच इज सबसेट ऑफ एफ। तो इसका मतलब एच के जो भी एलिमेंट्स है वो एफ में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो ए बी जो एच में बिलोंग करते हैं वो ए बी एफ में भी बिलोंग करते हैं, और अल्फा तो ऑलरेडी एफ से बिलोंग करता ही है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, ए बी डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी डॉट अल्फा, ये अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव। अपन इसकी LHS साइड ले लेते हैं, ए बी डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू, अब अपन यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बाई F21। अब अपन यहाँ पे किसका यूज करेंगे, F21 का। और फील्ड के अंदर जो F21 था वो F21 क्या रूल था, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए F21 एसोसिएटिविटी, ये वाला रूल था अपना। तो बस यही रूल यहाँ पे काम मिलेंगे। पहले जो चीज ब्रैकेट में थी, अब पहले आगे वाली चीज ब्रैकेट में होगी तो लास्ट में इक्वल में पीछे वाली, और अगर स्टार्टिंग में पीछे वाली जो दो एलिमेंट है वो अगर ब्रैकेट में है तो इक्वल के बाद क्या होगा, बाद में ये दो एलिमेंट ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे ये होगा कि स्टार्टिंग में ये दोनों ब्रैकेट में है, यहाँ पे वही एसोसिएटिव वाला रूल यूज होगा। और यहाँ पे ए और बी ब्रैकेट में है तो ए तो निकल गया बाहर
और बी डॉट अल्फा किस में आ गए, ब्रैकेट के अंदर। सो ये अपना V4P प्रूव हो चुका है। अब है V5 अपने को क्या प्रूव करना है, 1 डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड 1 बिलोंग्स टू H। और 1 क्या है, यूनिट एलिमेंट। सो ये अपने पांचों V5 प्रूफ हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि FH क्या है, FH इज वेक्टर स्पेस। FH को वेक्टर स्पेस अपन प्रूव कर चुके हैं।